हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 का वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है उस चैप्टर में से हम लोग एनर्जी पार्ट को स्पेसिफिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनर्जी पार्ट यानी कि मेनली हम लोग काइनेटिक एनर्जी को आज हम लोग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो। ओके, सो एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो एक्सप्रेशन फार्मूला जो है हम लोग जनरली जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो फार्मूला किस तरीके से आए हैं वो हम लोग आज डिराइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जानते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्ड फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, कोई एथलीट रन कर रहा है, कार मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, यानी कि मोशन में, ठीक है, क्या टर्म यूज किया, मोशन। एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, दैट ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो एग्जांपल के तौर पे जो मोशन में है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, हाथ को मूव करवा रहा हूँ, दैट मीन्स इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आर्ट मूव कर रहा है, इट मीन्स इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, सो एनी ऑब्जेक्ट वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एनर्जी पोजेस इन एनी ऑब्जेक्ट। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पोजेसेस स्पेलिंग इस तरीके से होता है, या फिर इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं पार्ट, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, इज नोन एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में हम लोग के ई लिख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग को पता है कि जो कुछ भी वर्क डन या फिर एनर्जी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट विल बी जूल, ठीक है, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वही होता है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एथलीट रनिंग, कहाँ पे रन करता है, जनरली रनिंग ऑन ट्रैक, ठीक है, नंबर 1। बर्ड या फिर फ्लाइंग बर्ड, नंबर 3। मूविंग कार, या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में अगर होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ओके। या फिर एन ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इस तरीके से थोड़ा और अच्छी तरीके से अगर हम लोग देते हैं एग्जांपल, जैसे कि एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, एक हाइट से नीचे गिर जाए, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम a certain height, एक हाइट से नीचे गिर जाए, तब उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो अभी हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिचुएशन हम लोग पकड़ लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉल को हम लोग पकड़ लेते हैं कि एक बॉल यहाँ पे है और इसके ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया। वो इनिशियली एक u वेलोसिटी से मूव कर रहा था और कुछ देर बाद क्या होगा, ये इस जगह पे जाएगा डेफिनेटली,
और इस पे फोर्स लगने के कारण इसका वेलोसिटी चेंज हो गया और यहाँ पे एक एक्सेलरेशन हो रहा है ए। ओके, और ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस है सपोज एस, ठीक है, एस डिस्टेंस इसने कवर किया। फाइन, तो एस डिस्टेंस कवर किया, फोर्स लगाया एफ, उसके बाद उसका वेलोसिटी जो था इनिशियल वेलोसिटी यू वो चेंज होके वी हो गया जहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ। फाइन, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट, let us consider an object of mass m, इसका मास m पकड़ लेते हैं। ओके, ऑफ मास m, खुद से हम लोग स्टेटमेंट लिखना सीख सकते हैं। जो फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं जनरली उसको डिस्क्राइब करना ही फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट लिखना होता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली डिराइवेशन स्टार्ट नहीं कर सकते आप लोग, तो इसके लिए क्या करना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा। सो लेट अस कंसीडर, सपोज इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। सो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with initial velocity u। okay, full stop। आफ्टर अप्लाइंग, क्या अप्लाई किया, फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग force F, okay, comma, its final velocity becomes v। क्लियर है पूरा सिचुएशन, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस s हम लोग लिख सकते हैं, आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस s, ओके, एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो सब जो वेरिएबल यहाँ पे हम लोगों ने लिया था सबको डिस्क्राइब कर दिया, तो वही होता है एक स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है वो हो जाएगा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वी नो दैट F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी वर्क डन जो है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन होता है W इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है, तो फोर्स के जगह पे M A उसके बाद S बिठा सकते हैं, वर्क डन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ते हैं। फाइन, तो वर्क डन एक्चुअली जो है, ये वर्क डन जो है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। एक्चुअली जो वर्क डन होता है वही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो होता है। ओके, सो ये बन गया हम लोग का वर्क डन, मिल गया हम लोग को। अभी देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हटाना पड़ेगा। किस तरीके से, यूजिंग अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है। ओके, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइन, तो यहाँ पे और as के जगह पे हम लोग क्या बिठा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 as के जगह पे, यहाँ पे देखिए as के जगह पे यहाँ पे बिठा रहा हूँ, तो w इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो इसको हम लोग वर्क डन इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे। सो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग को मिल रहा है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको ही हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के ई, इस वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होता, इफ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाता, u इक्वल टू 0, दैट मीन्स हाफ m v स्क्वायर। ये और एक सिचुएशन बन गया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर।
ये जो फॉर्मूला हम लोग को मिला है दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर, ये भी फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। अगर चेंज होता है तब इस तरीके से चेंज होता है। वर्क डन यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो होपफुली आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है डिराइवेशन पार्ट आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, बिकॉज मैंने स्टेप वाइज करके दिए हैं इस पर। ठीक है, तो अब लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि मास जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे क्या लिखा था हम लोगों ने, यस डेफिनेशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एसआई यूनिट को याद रखना है, जूल है ये एसआई यूनिट। नाइस। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को शेयर कीजिए आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, ताकि बहुत सारे कमेंट्स मिले। और नेक्स्ट टॉपिक जो है किसके ऊपर बनाना है आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम है उस टॉपिक पे बनाओ सर, तो मैं बना के दूंगा वीडियो। ओके, सो विद दैट थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।